फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल कानाजी बॉय। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, मैं आज किसके बारे में जानकारी आपको प्रदान करने जा रहा हूं। तो आज मैं आपको सिंपली बताऊंगा दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। और मैं आपको यहां एक देना चाहता हूं। यदि आपने मेरी रिसेंटली की वीडियो जो मैंने बनाई है, एसपीजी कमांडो कैसे बने, टीओडी क्या है, पुलिस की तैयारी कैसे करें, यूपीएससी क्या है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो जरूर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल कैसे बन सकते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्विट सुनाना चाहता हूँ जो आपके चेहरे पर खुशी लाएगा। तो सुनिए वो क्विट्स क्या है। ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आई होप आपको क्विट्स अच्छा लगा होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आयोग ने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल एग्जाम डेट को पहले ही साफ कर दिया है। इसकी परीक्षा सितंबर माह में संपादित की गई है। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी इस फॉर्म को भरने वाले हैं वे दिल्ली हेड कांस्टेबल सिलेबस को अच्छी तरह से यहाँ पर कंटेस्ट कर सकते हैं हमारे चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल सिलेबस 2022 से संबंधित संक्षिप्त विवरण। भर्ती का नाम एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल भर्ती 2022। भर्ती बोर्ड का नाम कर्मचारी चयन आयोग एसएससी। पद का नाम हेड कांस्टेबल। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन। विज्ञापन संख्या 3/1/2022 पीएनडीपी सेकेंड। पदों की संख्या 835 जिसमें महिला और पुरुष दोनों इन्वॉल्व हैं। वेतनमान 25,500 से 81,100 रुपये पे लेवल 4। चयन प्रक्रिया कंप्यूटर पर आधारित परीक्षा, शारीरिक मापदंड, टाइपिंग टेस्ट, मेडिकल। तो चलिए दिल्ली हेड कांस्टेबल सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसको जानते हैं। यदि आप इस पद के लिए चयनित होना चाहते हैं तो आपको 4 चरणों से गुजरना होगा। कंप्यूटर टेस्ट, सीबीटी, शारीरिक मापदंड, टाइपिंग टेस्ट, मेडिकल परीक्षा। यदि आप इन 4 चरणों में उत्तीर्ण होते हैं तो आपको अंतिम मेधा सूची के आधार पर चयनित किया जाएगा। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न। इसका परीक्षा पैटर्न निम्नलिखित है। इस परीक्षा में प्रश्नों का बहुत प्रकार होता है, वो बहुविकल्पीय होगा यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। इस परीक्षा में कुल 100 प्रश्न 100 अंकों के लिए पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको कुल 90 मिनट का समय प्रदान किया जाएगा। यह परीक्षा ऑनलाइन माध्यम के द्वारा संपन्न कराई जाएगी। इस परीक्षा में नकारात्मक अंकन यानी 1/2 या 0.5 का प्रावधान किया गया है। आइए सारणी के अनुसार समझने का प्रयास करते हैं। क्रमांक जनरल अवेयरनेस 20/20 90 मिनट समय अवधि। मात्रात्मक योग्यता 20/20। रीजनिंग 25/25। अंग्रेजी 25। कंप्यूटर 10। कुल 100 90 मिनट का जिसमें आपको समय मिलेगा। सामान्य जागरूकता दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल सिलेबस 2022। सामान्य जागरूकता प्रश्नों को उम्मीदवार के अपने आसपास के वातावरण के बारे में सामान्य जागरूकता। समाज के लिए उसे आवेदन का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। प्रश्नों को समसामयिक घटनाओं के ज्ञान का परीक्षण करने के लिए और रोजमर्रा के अवलोकन और उनके विज्ञापन पहलू व अनुभव ऐसे मामलों के परीक्षण के लिए भी डिजाइन किया जाएगा। भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न, विशेष रूप से इतिहास, संस्कृत, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य राजनीति, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित प्रश्न इत्यादि। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मात्रता योग्यता दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल सिलेबस इन हिंदी। जो मैथ का सिलेबस है वो है पूर्ण संख्या, दशमलव और भिन्न की गणना, संख्याओं के बीच संबंध, प्रतिशत, अनुपात, वर्गमूल, औसत, ब्याज, साधारण और चक्रवृद्धि, लाभ और हानि, साझेदारी और मिश्रण, समय और दूरी व आकार, स्कूल, बीजगणित के मूल, बीजगणितीय पहचान और प्राथमिक साइट्स, साधारण समस्या और रैखिक समीकरणों के रेखांकन, त्रिभुज और उसके विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों की सर्वांग समताएं और समानता, वृत्त और उसकी जीवाएं, स्पर्श रेखाएं, एक वृत्त की जीवाओं द्वारा आंतरिक कोण, 2 या 2 अधिक वृत्तों की उभय निष्ठ स्पर्श रेखाएं, त्रिभुज और चतुर्भुज, नियमित बहुभुज, वृत्त, शंकु, वृत्ताकार, सिलेंडर, गोला और गोलार्ध, समांतर चतुर्भुज, त्रिकोणमितीय अनुपात, डिग्री और रेडियन माप, मानक पहचान, पूरक कोण, ऊंचाई और दूरी, आवर्त बहुभुज, बार आरेख और पाई चार्ट और इसमें इन्वॉल्व है। संबंध, अवधारणाएं, अंकगणितीय तर्क, अंकगणितीय वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्याएं, श्रृंखला, गैर मौखिक श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, कथन,
निष्कर्ष, न्यायशास्त्रीय तर्क, सिमेट्रिक, एनालॉजी, सिंबॉलिक। नंबर क्लासिफिकेशन, फिगरल क्लासिफिकेशन, सिमेट्रिक सीरीज, नंबर सीरीज और फिगरल सीरीज, वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग और डिकोडिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस और ओरिएंटेशन। नेक्स्ट, वेन डायग्राम, पेपर फोल्डिंग और अनफोल्डिंग, फिगरल पैटर्न, फोल्डिंग, छोटे और बड़े अक्षर, संख्या कोडिंग, डिकोडिंग और वर्गीकरण, एम्बेडेड आंकड़े, सोशल इंटेलिजेंस इत्यादि। इंग्लिश लैंग्वेज, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, जो इंग्लिश का सिलेबस है उसमें क्या क्या आता है? स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिस स्प्लिट वर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस, कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नरेशन, सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट, सफलिंग ऑफ सेंटेंस इन पैसिव, क्लोज पैसिव, कंप्रीहेंसिव पैसेज। कंप्यूटर में क्या क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग, निर्माण पाठ का स्वरूपण और उसकी प्रस्तुति सुविधाएं। वर्ड प्रोसेसिंग मूल बातें, दस्तावेज पाठ है इसमें। MS एक्सेल, स्प्रेडशीट के सूत्र, संचार, ईमेल की मूल बातें, ईमेल भेजना प्राप्त करना, उसमें संबंधित कार्य। इंटरनेट, www और वेब ब्राउजर, इंटरनेट पर इंटरनेट, www और वेब ब्राउजर सेवाएं, जैसा कि बताया, URL, HTTP, FTP, वेबसाइट, ब्लॉग, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, खोज इंजन, चैट और वीडियो। शारीरिक मापदंड, पेट एंड PST। यदि आप पहली परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो आपको दूसरी शारीरिक मापदंड के लिए बुलाया जाएगा, जो कि पुरुष और महिला अभ्यर्थी के लिए निम्नलिखित है। लंबाई 165 सेंटीमीटर, महिला की है 157, चेस्ट है 78-82 सेंटीमीटर पुरुष का, एंड दौड़ है 1600 मीटर 7 मीटर में, महिला की दौड़ है 800 मीटर 5 मिनट में, लंबी कूद 12 फुट 6 इंच पुरुष के लिए, महिला के 9 फुट, ऊंची कूद 3 फुट 6 इंच, महिला के 3 फुट। आगे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें, या प्रश्न समझ सकते हैं आप। यह अधिसूचना कुल कितने पदों के लिए जारी की गई? यह अधिसूचना कुल 835 पदों के लिए जारी की गई। यह परीक्षा कुल कितने अंकों के लिए आयोजित की जाएगी? यह परीक्षा 100 अंकों के लिए आयोजित है। इस परीक्षा के लिए समावधि का क्या निर्धारित किया गया? जो समय अवधि है इसकी क्या निर्धारित की? इस परीक्षा के लिए आपको कुल 90 मिनट का समय प्रदान किया जाएगा। क्या इस परीक्षा में नकारात्मक अंकन प्रावधान है? हाँ, इसमें है 1/2 यानी 0.5 का प्रावधान है अगर कोई प्रश्न गलत करेंगे उसके लिए। तो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे एक लाइक दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।